बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है कि एक ऐसा लव वाइब्रेशन बना दीजिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो और उसके पास ही जाए। ओके, पहले बहुत सारी वीडियोस हैं लव वाइब्रेशंस की ऑलरेडी चैनल पे जो आप लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर से आज इस वीडियो में कुछ चीज़ें पहले तो क्लियर कर दूं लव वाइब्रेशन को लेकर के। ये जो वाइब्रेशन होता है, ये जो इंटेंशन होता है, जो आप अपने मन की बात, मन की फीलिंग आप अपने पर्सन को भेज रहे हो, ये सिर्फ किस लिए होता है कि मान लीजिए, वैसे हम कब भेजते हैं लव वाइब्रेशन, जब हमारे और हमारे किसी क्लोज्ड वन, लव्ड वन आप बोल लो, या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन, उनके बीच में कुछ गड़बड़ है, कुछ रिश्ता बिगड़ा है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई मनमुटाव है, तब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लव वाइब्रेशंस भेजते हैं उस टाइम पे, हील करने के लिए। बेसिकली मोटिव ये होता है कि हील हो जाए हार्ट, राइट। और फिर आप लव वाइब्रेशंस भेजते हैं अपने अपने पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बताने जा रही हूँ कि जब आप ये जो वाइब्रेशंस भेजते हो, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, ओके, और ये कुछ चीज़ें हमें पहले से पता चल जाती हैं कि कोई खटास है या फिर कोई मन में कुछ ऐसी चीज़ है जो खिंच रही है, चल रही है और कुछ ना कुछ लड़ाई का रूप ये आगे ले ही लेगी। जब इस तरह की कोई चीज़ आपको लगता है, कुछ अंदेशा, कोई इंट्यूशन वर्क कर जाती है आपकी, तो आप तब से ही अपने अपने पर्सन्स को, अपने अपने जिस भी सदस्य को आप ये वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं, प्लीज़ भेजना शुरू कर दीजिए। क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग से ही आप इस तरह की वाइब्रेशंस भेजोगे तो क्या होगा, आपके मन में भी सबसे पहले जो चीज़ आप भेज रहे हो उसका मतलब है कि आपका मन, आपका हार्ट भी उस चीज़ से भरा हुआ है, तभी आप भेज पा रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे मन में बहुत सारा गुस्सा है जिस इंसान को मुझे भेजना है, उसने मुझसे क्योंकि लड़ाई की है, क्योंकि कुछ कोई भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं, उसकी वजह से मेरा मन भी दुखी है। अगर आप अपने मन को दुखी करके और सोचोगे कि हम वाइब्रेशन भेजते हैं, तो कहाँ से भेजोगे? सिंपल सी मेरे को बात बताओ, क्योंकि हमारे पास वो फीलिंग ही नहीं है, तो हम कहाँ से भेजेंगे? ओके, इसलिए सबसे पहले खुद को हील कर लो। इस तरह की कोई भी वाइब्रेशन भेजने से पहले आप एक बार हीलिंग के लिए, आप सेल्फ हीलिंग की मेडिटेशन है वो करो। एंजल का मेडिटेशन मिराक्युलस है, एंजल मेडिटेशन करो। उनके डिवाइन एनर्जी से जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तो हीलिंग मिलती है, साथ में प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ होपोनोपोनो प्रेयर भी कर लो। वाई? बिकॉज आपके कामिक अकाउंट भी कभी कभी हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जब आप वाइब्रेशन भेजने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन वो भेज नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें खुद के लिए करो। एक, आप सबसे पहले एंजल मेडिटेशन या फिर 7 चक्रा हीलिंग वो भी कर सकते हो, जिसमें कि अभी मैंने लेटेस्ट में ही एक यम का जो साउंड है, जो हमारे हार्ट चक्रा के लिए है, वो डाला है। उस साउंड को सुनो, आप साथ में चैंट करो, तो आपका जो इंटरनल हीलिंग है, अगर आपके मन में भी कहीं कोई ग्रजेस है, कुछ भी है रिलेशनशिप को लेके या अपने पर्सन को ही लेके, कोई भी गांठ है, तो वो खत्म होगा। जब आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी, तभी आप सामने वाले को भी पॉजिटिव कर पाओगे। लव वाइब्रेशन भेजने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आपको अल्टीमेटली अपने पर्सन को पॉजिटिव करना है, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने अपने लिए भी। सिंपल, ठीक है। ये हो गया। साथ में आप हवाइन प्रेयर, होपोनोपोनो ज़रूर कर लें। कोई कामिक अकाउंट है, कोई कामिक इफेक्ट है, वो भी हील होगा। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि नुकसान होने के बाद ही हम क्यों हमेशा तैयारी शुरू करें कि अब इसको हील कैसे किया जाए। रिलेशनशिप में जब आप हैं, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होता, हर किसी के लिए, चाहे फिर वो हमारे खुद के भाई बहन हो, माँ बाप हो, या कोई भी हो हमारे रिलेशनशिप में, सबके साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो कभी भी मन करे, कभी किसी की याद आ रही है, अपने ही भाई बहनों की, माँ बाप की, किसी की भी, कोई भी फैमिली का मेंबर है, कोई फ्रेंड है, किसी को भी आप कभी भी उसको याद करके एक बार ज़रूर भेजिए। इससे होता क्या है, लव वाइब्रेशन भेजने से हमारे रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी जाती है, साथ में आप भी अपने हार्ट को पॉजिटिविटी से फिल कर लेते हो। समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें पता नहीं होता, कई बारी बस हम भेजे जा रहे हैं, कोई वीडियो पिक किया और उसके अकॉर्डिंग हम लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादी तक मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि प्लीज़ आप कंटिन्यूअस लव वाइब्रेशन भेजिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल भी रहा है तब भी भेजो, ताकि आपको वो स्ट्रेंथ अपने पर्सन को आप देते रहो
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैंड लेना है, पेरेंट्स को मनाना है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, आप दोनों में कभी भी वो बॉन्ड में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वो जो लव डिपेंड होना चाहिए उसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ को आप निरंतर भेजते रहो, ठीक है। साथ में आते हैं कि लव वाइब्रेशन भेज तो दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाइब्रेशन गया है कि नहीं गया है। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को चेक कर लेना, जैसे ही आपने भेजा आपको भी अच्छा फील होगा। ओके, सी भेजने के बाद आपको डेस्परेट होने वाली जो चीज़ रहती है ना, हमें जो एक जिज्ञासा रहती है हमेशा ढूंढने की कि अब क्या पर्सन मुझे याद कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, इस चीज़ से आप निकल जाओगे, आप बड़े शांत हो जाओगे। आपने अगर वहाँ पे हीलिंग भेजी है तो आप भी खुद हील हुए हो। ओके, सो सबसे पहले आपका ही मन शांत होगा, आपको ही अच्छी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपके पर्सन को सीरियसली वाइब्रेशंस हिट की हैं फर्स्ट में ही, पहली बार की कोशिश में ही अगर वाइब्रेशंस चली गई हैं, तो फिर आपको उनके नाम दिख सकते हैं, आपको उनकी स्मेल फील हो सकती है, खुशबू फील हो सकती है, हो सकता है मे बी आप उनके ड्रीम्स भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर इससे भी ज़्यादा अगर हम हाई पे चले जाएं तो उनके कॉल्स आ सकते हैं आपको इंस्टेंट, उनको आपकी याद आई, स्ट्रेंथन हुआ रिलेशनशिप, तो उन्होंने आपको कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि यस, आपका वाइब्रेशन जो आपने भेजा, जो इंटेंशन भेजी आपने, जो आपने तरंगे भेजी, वो तरंगे वहाँ गई हैं, ठीक है, और उनको हिट कर रही हैं। तो जब इस तरह की कोई आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हो तो सामने वाला जो पर्सन है ना, उसको एकदम से आपकी याद आती है और पॉजिटिव वे में आती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। सो ये पॉजिटिव वे में याद आना ही ज़रूरी है, इसीलिए हम वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपकी लव वाइब्रेशन की है। अब आते हैं कि लव वाइब्रेशन हम भेजेंगे कैसे। वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है, बट नाउ यहाँ पे मेडिटेशन मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आप लोग एकांत में कहीं पे शांति की जगह बैठो, लेटो, जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप प्लीज़ थोड़ी देर लेटो, कोई डिस्टर्ब ना करे, शांत रहना थोड़ा सा 5-10 मिनट, और उतनी देर में कनेक्ट होकर के हम वाइब्रेशंस भेजेंगे। लव वाइब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर आपको होपोनोपोनो प्रेयर भी, ज़्यादा नहीं, 2-3 रेपिटेशंस करेंगे हम, वो 4 लाइन्स के जो हमें पता है, आई लव यू, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड सॉरी, ये जो लाइन्स हैं इनको करेंगे। इसके बाद फिर हम आराम से वाइब्रेशंस भेजना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन भेजेंगे, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था यूट्यूब में कि आपने क्या अपने पर्सन के हार्ट बीट को सुना है, धड़कन सुनी है कभी? सी क्या होता है जब हम वाइब्रेशंस भेजते हैं, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। वाइब्रेशंस भेजना सिर्फ ये नहीं है कि विजुअलाइज करना ही है, और विजुअलाइजेशन भी अगर करना है ना, तो उसमें भी हम अपने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो अपने 5 सेंसेस को, ठीक है। कैसे? आंखें बंद करा, विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया। सारी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी ये जो नासिका है, नाक, उसको यूज़ किया ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है बहुत अच्छे से चाहिए, तभी ब्रेन में जितने अनगिनत थॉट का आना जाना लगा हुआ है वो सेटल डाउन होगा, तभी तो हम फिर अपनी सोच क्रिएट कर पाएंगे जो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे वाइब्रेशन भेजने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद आज जो चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं हम, अपने कानों को, सुनने की शक्ति, ठीक है। तो 5 सेंसेस में थर्ड ये आ गया, आपको उस धड़कन को इस्तेमाल करना है। कभी तो सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी है तो एक इमेजिनेशन क्रिएट करो। हो सकता है बहुत से लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिनका, उन्होंने शायद कभी सुनी ही नहीं होगी, तो भी आप सिंपल सा महसूस करो कि अगर आप उनके उनके दिल के पास अगर ये अपना कान लगाते हो तो आपको उनकी धड़कन कैसी सुनाई देगी, कैसी धक धक की आवाज़ सुनाई देगी। और उस सुनने को, उस धड़कन से कनेक्ट करके और फिर आज आप अपनी वाइब्रेशन भेजोगे, तो ये काफ़ी थोड़ा सा इंटेंस भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और हेल्प करेगा। कितने दिन करना है इसको? तो एटलीस्ट 21 डेज़ करो। 21 दिन के बाद वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। 21 दिन में आप भी हील होगे, आपका पर्सन भी हील होगा। डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना, कोई छानबीन नहीं कि व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है कि नहीं, ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, इन सब से बाहर निकल के सिर्फ अपना काम करो। लास्ट में सरेंडर करो यूनिवर्स को। वाइब्रेशंस आपने भेज दी हैं, उनको काम करने दो। वहाँ हिट हुई है, डेफिनेटली हिट हुई है, ठीक है। उनको अब आपको कॉल करना है, अप्रोच करना है, वो भी करेंगे, बस आप पेशेंस रखो, अपने आप को भी मेडिटेट करो, अपने कामिक इफेक्ट को हील करते चले जाओ, ठीक है। सो अब ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए एंड मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लूँगी आपका मेडिटेशन में। इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए कर दी
क्योंकि आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनके लिए आपको बहुत क्लियर होना ज़रूरी होता है। और जिस मेडिटेशन को करने जा रहे हैं उससे पहले भी हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या भेजने जा रहे हैं, क्यों भेजने जा रहे हैं और कैसे ये काम करेगा और कैसे भेजने जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल आप पिक्चर्स ले लीजिए अपने अपने पार्टनर्स के, अगर है फ़ोन में या फिर हार्ड कॉपी है तो उसको ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करो और उनकी आईज़ को विजुअलाइज़ कर लेना थोड़ी देर के लिए। आँखों पे ध्यान लगाना, इसके बाद फिर हम धड़कन पे ही ध्यान लगाएंगे और सिर्फ धड़कन को ही, वो जो लाइफ लाइन में धड़कन की वो होती है ना, उसी को हम ध्यान में रख के और फिर हम अपनी वाइब्रेशन सेंड करेंगे, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, कहीं पे रिलैक्स करिए आराम से और फिर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेना शुरू करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सबसे पहले हम खुद को हील करेंगे। अपने कामिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये 4 लाइंस रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप सब अपने हाथों को अपने दिल के पास ले जाइए और अपनी धड़कन महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब आप अपने पर्सन की फ़ोटो निकाल लीजिए या फिर आंखें बंद करके उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। चेहरे में सिर्फ उनकी आंखों पे अपना ध्यान रखिए। अब आप बस इतना महसूस कीजिए कि आप अपना सिर उनके दिल के पास लगा के उनकी धड़कन सुन रहे हो।
धक 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 की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है। ये आपके ही पर्सन की दिल की धड़कन है। इसी दिल को हील करने के लिए आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। अब आप अपने पर्सन को बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र और बहुत ही गहरा है। आप दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। आपका रिश्ता बेहद मजबूत है। आप जिंदगी के सफर में एक दूसरे का हाथ थाम के चलना चाहते हैं। आप एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं। जिस तरह से आपने उनकी धड़कनें सुनी हैं, उनका धड़कता हुआ दिल सुना आपने, इन्हीं धड़कनों के तार से आप अपने दिल के तार को जोड़ करके उन्हें ये बताइए कि आप और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसा गहरा प्रेम बनाते हैं जो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही प्यारा है। आप दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में जो धड़कन है वो सिर्फ आपके लिए, आपके दिल की जो धड़कन है वो सिर्फ उनके लिए। आप दोनों एक दूसरे के दिलों में धड़क रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करते हो। ये जो बातें आप एक दूसरे से कह रहे हो, ये आपके रिश्ते को इतना मजबूत कर देगी कि आप दोनों
एक दूसरे की हर बात, दिल की हर बात प्यार से समझ जाओगे। आप उनकी आंखों में ध्यान से देखिए। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दिल को भरा हुआ महसूस कीजिए, प्रेम से, प्रेम से और अपने रिश्ते की मधुरता से। और फिर धीरे धीरे आप इस मेडिटेशन से बाहर आइए। लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें, स्माइल करें, अपने आप पे फोकस करें, खुश रहें, अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचें।